हाँ उर्दू में है ना। चलो, एक बात क्लोरोप्लास्ट के लिए समझें। ये दो मेम्ब्रेन है ना। अब दो मेम्ब्रेन थी, इसमें एक सेक टाइप स्ट्रक्चर थी जिसको हमने कहा था थैलाकॉइड, और ये भी थैलाकॉइड। थैलाकॉइड मिलके क्या बना रही हैं पता है? वो वाला ग्रेनम इस वाले ग्रेनम के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये क्या है? ये पतली सी स्ट्रक्चर थैलाकॉइड जैसी जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ये भी थैलाकॉइड है। ये भी मॉडिफाइड थैलाकॉइड है, नॉन फोटोसिंथेटिक थैलाकॉइड है। मतलब इसमें पिगमेंट नहीं है। इसको कहते हैं ग्रेनम को जोड़ने वाली। तो ग्रेनम को जोड़ने वाली के लिए नाम क्या यूज करें? इंटर इंटरग्रेना है थैलाकॉइड। नाम क्या दे रहे हैं? इंटरग्रेना, या लेमली भी कहते हैं, ग्रेनल लेमली। ग्रेना से निकली हुई मेम्ब्रेन का टुकड़ा। लेमा लेमली मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज होता है। तो इंटरग्रेना एक मॉडिफाइड इनलार्ज्ड लंबी चौड़ी थैलाकॉइड है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, दो ग्रेनम को आपस में जोड़ती है। इसका पानी कम हो जाएगा तो इसके थ्रू इसका पानी उधर जाएगा, ऐसे ये बैलेंस करती है, कनेक्ट करती है, सपोर्ट देती है, सारों को एक करके रखती है। इंटरग्रेना, इंटरग्रेना का ये काम होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट दो टाइप के होते हैं। एक में थैलाकॉइड ग्रेना बनाते हैं, एक में थैलाकॉइड के ऊपर थैलाकॉइड स्टॉक नहीं होते। तो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे कहते हैं ग्रेनल। ग्रेनल मतलब ग्रेना है। और अल्जी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे कहते हैं एग्रेनल। एग्रेनल का मतलब है, मतलब अल्जी का क्लोरोप्लास्ट ऐसे होगा, देखें, ये थैलाकॉइड होंगे ऐसे, जैसे जैसे गोल्जी। क्या कहा था गोल्जी को प्लांट में? डिक्टायोजोम। डिक्टायोजोम का मतलब जो सिस्टर नहीं थे वो एक दूसरे के साथ स्टॉक्ड नहीं है, अटैच्ड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, इधर उधर पड़े हुए हैं, तो फ्री सिस्टर नहीं को हम गोल्जी नहीं डिक्टायोजोम कहा था हमने। ऐसे ही यहाँ ग्रेना नहीं, थैलाकॉइड फ्री को एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये था क्लोरोप्लास्ट के लिए। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है मदर से। क्या माइटोकॉन्ड्रिया को मैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहूं? पता है ना क्यों कहा था? और सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से भाई जैसे सेल डिवाइड होता है ना एक में से दो, इसे बैक्टीरिया भी डिवाइड होती है। बैक्टीरिया भी सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया की तरह एक से दो बन सकते हैं। इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब एक से दो हो जाना, या एमाइटोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी तरह डिवाइड करेगा? यूकेरियोट की तरह माइटोसिस करेगा, या प्रोकैरियोट की तरह एमाइटोसिस? माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड होगा तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे? नहीं बनेंगे। अगर नहीं बात समझ आई तो भी ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा। चलो, अब टॉपिक है हमारा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है ऊपर ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोसोम। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलिकर। कोलिकर, KOLLICKER। कोलिकर ने इंसेक्ट लिया, इंसेक्ट की विंग्स ली, उड़ने वाली। विंग्स में मसल होती हैं, तो एक मसल सेल लिया। उसने देखा कि इसमें क्या है, मैं इसकी स्टडी करूंगा मसल सेल की। इसका मसल सेल था इंसेक्ट के विंग्स का। उससे इंसेक्ट क्या करता है? उड़ता है। उड़ने के लिए पावर ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो पता है जब उसने मसल को खोल के माइक्रोस्कोप पे देखा, उसने देखा कि कुछ ग्रेन्यूल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जो बाकी सेल्स में नहीं थे, इधर बहुत सारे हैं। इसने ग्रेन्यूल ढूंढ लिए।
मसल सेल में से उन ग्रेन्यूल को नाम दिया कॉन्ड्रियोसोम। कॉन्ड्रियो मतलब ग्रेन्यूल, सोमा मतलब बॉडी। ग्रेन्यूलर बॉडी मैंने ढूंढ ली, कितने थे? 5 लाख ग्रेन्यूल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रियोसोम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ग्रेन्यूल जैसा होगा उतना ही बड़ा, मगर मतलब गोल हो सकता है ग्रेन्यूल जैसा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत शक्लें हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट शक्ल ये है कैप्सूल जैसी, रॉड जैसी, ठीक है, जो मैंने हमने बनाई थी। अच्छा, इंसेक्ट के विंग्स में से निकला तो नाम क्या दिया? कॉन्ड्रियोसोम। अब हम क्या कहते हैं? तो माइटो का मतलब मैंने पढ़ाया है आपको, माइटोसिस, ऐसी डिवीजन जिसमें थ्रेड बने, तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियो का मतलब क्या है? ग्रेन्यूलर, और माइटो का मतलब, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही नजर आ रहा है कि इसकी दोनों शक्ल हो सकती हैं, ग्रेन्यूलर भी, थ्रेड टाइप भी। ठीक हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पड़ा है, ये है कॉन्सेप्ट। और इसमें इतने माइटोकॉन्ड्रिया क्यों थे मसल वाले सेल में? काम उसका ज्यादा, एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल है, मिनिमम में मिनिमम 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल है, और ऑप्टिमम में ऑप्टिमम 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर नीचे हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे तो लाइसोसोम कंट्रोल करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन और माइटोसिस। यहां तक बात क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हीट प्रोड्यूस करना। क्या करना? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ग्लूकोज को तोड़ना, मतलब रेस्पिरेशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी मिल ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है, सप्लाई भी करता है सारे सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बना के सारे सेल को देना, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल या एटीपी मिल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हीट जनरेट करना। भाई, आपकी बॉडी में हीट कैसे जनरेट होती है? हीट ऐसे जनरेट होती है, आप फूड को तोड़ते हैं, फूड को तोड़ते हैं तो CO2 बनता है। जो पानी पीते हैं ना, वो ठंडा होता है, और जो ग्लूकोज को तोड़ने से पानी बनता है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना, ग्लूकोज किसका बना हुआ है? C6H। जब इसको तोड़ते हैं फिर भी पानी बनता है और CO2 बनती है। तो ये जो पानी और CO2 ग्लूकोज को तोड़ने से मिला है, ये हॉट वाटर होता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने से हीट जनरेट होती है। समझ आ रही है? तो कौन तोड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब हीट पैदा किसने की? तो बॉडी में हीट जनरेशन का काम, भाई आप सिंपल बताएं, जितना हार्ड वर्क करेंगे टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। पहले वो तो पसीना निकलता है तब ठंडी होती है बॉडी। आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है ज्यादा काम करने से, गर्मी पैदा होती है, क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन फास्ट हो जाती है काम करने के टाइम पे। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम उस गर्म पानी, बने हुए पानी को निकालते हैं, जिसको हम पसीना कहते हैं। तो पसीने के निकलने के बाद हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया गर्मी पैदा करता है। और क्या फर्टिलाइजेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल? उसमें डेवलपमेंट में, बच्चे के पैदा होने में माइटोकॉन्ड्रिया का कंट्रीब्यूशन है। कौन सी साइड से माइटोकॉन्ड्रिया आता है? मदर साइड से। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है? साइटोप्लाज्म मैटरनल इनहेरिटेंस है या पैटर्नल इनहेरिटेंस है? माँ की साइड से आता है या बाप की साइड से? माँ की साइड से तो मैटरनल कहेंगे। ठीक है, बाप वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता, मतलब स्पर्म का साइटोप्लाज्म टेक पार्ट नहीं करता। ये कल की बातें थी, अभी आज पढ़ेंगे आगे। यहाँ से कल तक जो पढ़ा था उसको थोड़ा थोड़ा पॉलिश कर दिया हमने, कुछ लैब्स रहते थे इसलिए किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेल फ्रॉम द ऑर्गेनेल। साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेल है नहीं, तो सेंट्रियोल ही बचा है, तो सेंट्रियोल आखिरी ऑर्गेनेल है। फिर उसके बाद साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन पढ़ने के बाद सिलिया फिलेजिला पढ़ेंगे, और सिलिया फिलेजिला पढ़ने के बाद हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर को, ऑर्गेनेल्स को और साइटोस्केलेटन को करते हैं पूरा। तो ऑर्गेनेल का नाम है भाई
सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा क्या है। फिलहाल मैंने आर कर दिया, सेंट्रियोजोम आर सेंट्रियोल। भाई ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पड़े हुए हैं? डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। एट द टाइम ऑफ डिवीजन क्रोमोसोम होते हैं। तो भाई न्यूक्लियस के बाहर सॉलिड, सॉलिड नहीं, होलो, होलो पाइप के जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंडर के जैसी, उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल या सेंट्रो। बात अभी समझ नहीं आएगी, मैं बना के दिखाऊंगा, समझ आ जाएगी फिर। तो अच्छा, किसी ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा था और एंडो सिम्बायोट थ्योरी कही थी। अभी ये दो सवाल क्लास के बाद में बताऊं या अभी बता के आगे चलूं? पक्का? चलो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम 1 मिनट का है, वो सुन लें। एंडो सिम्बायोट बड़ी थ्योरी है, बताऊंगा मैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ना, एक ऑर्गन है जो अपनी बेटी पैदा कर रहा है, ऑर्गेनेल है सेल का। उस बेटी से बहुत सारे बेटे पैदा हो रहे हैं। बताएं ये कौन से ऑर्गेनेल है? भाई ईआर से गोल्जी, गोल्जी यार की बेटी हो गई ना। और गोल्जी के 3 बेटों के नाम, लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम एंड, और वैक्यूल भी, फुड वैक्यूल भी। तो ये इन तीनों को, ईआर को बाप को, और गोल्जी बेटी को, और उनके 3-4 जो बेटे हैं, इन सबको मिला के कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल में से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ही बनते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन जो सारे आपके हैं ईआर से डिराइव हुए हैं, बस ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। समझ आ गई? चलो, हाँ कहां पर थे हम? ये थे कि सेंट्रो का मतलब है न्यूक्लियस और सोमा का मतलब है बॉडी। तो न्यूक्लियस के लिए काम करने वाली बॉडी को कहते हैं सेंट्रोजोम। तो इसका काम क्या होगा? किसके लिए होगा? पता है ये क्या करेगा? मैं हिडन चीजें बता रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसे वैसे वैसे। इसका काम है स्पिंडल फाइबर बनाना। और स्पिंडल फाइबर का काम क्या है? क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवाना, मूव करवाना। क्या मैं कहूं? सेल की डिवीजन करवाना। ये काम है किसका? सेंट्रियोल का। बात समझ नहीं आई? सुने भाई, एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। और वो क्या करती है? ऐसे कॉइल करती है अपने आप को, ऐसे फायर की तरह कॉइल करती है। ऐसे 100,000 प्रोटीन मिलकर एक ट्यूब बनाती हैं, तभी इसको ट्यूब्यूलिन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या करती है? कॉइल, कॉइल करके क्या बनाती है? ट्यूब बनाती है। उस ट्यूब को कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल। किसका बना हुआ है? कितनी ट्यूब्यूलिन? 100,000 ट्यूब्यूलिन मिलकर एक ट्यूब बनाती हैं। इसकी साइज वेरी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। 7 बजे। हाँ, तेरे टाइम फ्री क्यों होता? भले आचो ना, अचो तो काकर वाली चाय भी पीऊंगा, बगैर आऊंगा। हाँ अचो, अचो अचो अकेडमी पे अचो, अचो 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 अचो। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था कि ट्यूब्यूलिन क्या बना रही है? माइक्रोट्यूब्यूल बना रही है। अब माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है सुने, देखें। माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा है जैसे स्प्रिंग में होता है। अब ये किसका बना हुआ है? यहां तक एक ट्यूब्यूलिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी। ये माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। इतना नहीं है, इतना लंबा है माइक्रोट्यूब्यूल। एक हो गया। अब ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी यहां तक। और ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? इनको कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट। अब ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल आपको कैसे मैंने दिखाए हैं? साइड व्यू दिखाया है आपको।
है ना। अगर मैं एक साइड आपको दिखाऊं ट्रिपलेट की, तो एक साइड ऐसे बनेगी भाई कि ये ट्रिपलेट बन गया, एक चोटी नजर आ रही है ना आपको, ऐसे 9 ट्रिपलेट बना लें। कितने, एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ी साइज हो रही है तो छोटी कर रहे हैं। एक ट्रिपलेट, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 ट्रिपलेट बनाए हैं मैंने। अब ये 9 ट्रिपलेट कैसे अरेंज होंगे, एक ट्रिपलेट इधर, दूसरा उसके साइड में, तीसरा उसके साइड में, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 9, बीच में स्पेस रह गई ना, तो ये होलो बन गया ना, ये सिलेंडर टाइप बन गया। देखें ये कितने हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इतने। तो ये तो आपको छोटी नजर आ रही है ट्रिपलेट की एक, मगर इसको अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ये पीछे कितना है, बड़ा है। तो अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं इसका, इस 9 ट्रिपलेट का, तो ये शक्ल नजर आएगी, है ना। और बीच में इसके क्या होगा, होल, ये कैविटी होगी भाई, इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। अब देखें सेंट्रोसोम किसका बना हुआ है, आप कहेंगे सर ट्यूब्यूलिन बनी हुई बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट होते हैं कितने, 9, वो 9 ट्रिपलेट अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, और बनाते हैं एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। समझ आ गई बात। चलो कहां पर है सेंट्रोसोम, अब पता है, ये जो है ना, कहां गए स्पिंडल फाइबर, किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर याद नहीं है, जो क्रोमोसोम को सेपरेट करवाते हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन, वो। तो भाई बात सुनो, एक है एनिमल सेल, दूसरा है सेंट्रियोल होता है एनिमल में, प्लांट में, प्लांट में नहीं होता। स्पिंडल फाइबर दोनों में होते हैं। स्पिंडल फाइबर, भाई सेंट्रियोल नहीं है तो प्लांट में स्पिंडल फाइबर ना बने ना। स्पिंडल फाइबर कहां से बनते हैं, सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल किसका बना हुआ है, क्या मैंने बताया था कि साइटोस्केलेटन में 3 प्रोटीन है। साइटोस्केलेटन कहते हैं सेल को सपोर्ट देने वाली 3 प्रोटीन को, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल वन ऑफ देम। तो माइक्रोट्यूब्यूल का सिर्फ सेंट्रियोल बनाना काम नहीं है, सपोर्ट देना भी। तो प्लांट में साइटोस्केलेटन होगा कि नहीं होगा, गौर से सुन रहे हैं भाई। प्लांट में माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर सेंट्रियोल नहीं बनाते, बाकी माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सेंट्रियोल नहीं बनाते। और एक और बात, प्लांट डिवाइड करता है 30 आवर्स में। प्लांट का सेल डिवाइड करता है एनिमल का 18 से 24 घंटों में। फर्स्ट कौन है, एनिमल का। पता है क्यों, रीजन का पता है, कि प्लांट ने कंजूसी की है, उसने एक्स्ट्रा माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनाए, सेंट्रियोल नहीं बनाया कि भाई तुम सो जाओ सारी जिंदगी नींद करो। सेंट्रियोल जब डिवीजन का टाइम आएगा तुमको कहेंगे तुम सेम माइक्रोट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाना, मतलब स्पिंडल फाइबर में, और हमें जल्दी जल्दी स्पिंडल फाइबर बना के देना, हम जल्दी डिवीजन करेंगे। ये किसने काम किया है, एनिमल ने। प्लांट ने कहा है कौन बनाए, सेंट्रियोल। मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल है ना जो सेल को सपोर्ट देते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन मैं उनको कहूंगा छोड़ो भाई सपोर्ट को, इधर आओ, इधर आओ, ये स्पिंडल फाइबर बना के दो, तो मैं अभी डिवीजन करवा लूं। तो वो थोड़े थोड़े आएंगे, स्लो स्लो आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन करवाएंगे, है ना। तो प्लांट में भी स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, एनिमल में भी स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, मगर एनिमल ने स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल को इकट्ठा करके रखा है। इकट्ठे रखे हुए माइक्रोट्यूब्यूल को ही तो सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रियोल क्या है, जल्दी डिवीजन करने का टोपी ड्रामा है ना। प्लांट ने ये टोपी ड्रामा नहीं किया। प्लांट का वो माइक्रोट्यूब्यूल है ना साइटोस्केलेटन वाले, सारे सेल में जो बिखरे हुए हैं, उनको कहूंगा वो बना के देंगे।
समझ आई ये बात? सेंट्रियोल प्लांट में नहीं है और एनिमल में है तो फास्ट डिवीजन है, वहां पे स्लो डिवीजन है। चलो जी, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं? आप कहेंगे 27। 9 ट्रिपलेट है ना भाई, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू, काउंट करके देखें, 3 3 3 3 3 9 3 27। तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल का या 9 ट्रिपलेट का होलो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो एट द टाइम ऑफ डिवीजन क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर बनाएगा। कौन से सेल में? एनिमल सेल में। भाई स्पिंडल तो प्लांट में भी बनेंगे, मगर सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाएगा एनिमल सेल में। तो भाई सेंट्रिक सेल डिवीजन किसकी कहेंगे, प्लांट की या एनिमल की? एसेंट्रिक, मतलब जिसमें सेंट्रियोल इन्वॉल्व ना हो मगर स्पिंडल फाइबर बनेंगे। समझ आ रही है? तो भाई सुने, इसको हमने कहा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम। अब सेंट्रियोल कब कहेंगे, अभी सुने, एट द टाइम ऑफ डिवीजन। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो कहां पे पड़ा हुआ है? नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस पड़ा हुआ है कि मुझे ऑर्डर होगा और मैं स्पिंडल फाइबर बनाऊंगा। तो जैसे प्रोफेज स्टार्ट होता है, प्रोफेज आपको सबको पता है कि जब सेल डिवीजन होती है उस पहले फेज को प्रोफेज कहते हैं। तो जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये टूट जाता है दो हिस्सों में। बी कभी खाया है बे? कैसे धागे निकलते हैं उसके अंदर से, अब उसको तोड़ेंगे ना, ऐसे धागे ही धागे होते हैं ना। ऐसे ही सेंट्रोजोम जब टूटेगा दो हिस्सों में, टूट के एक दूसरे से दूर जाएगा तो धागे बनते जाएंगे। धागे किसके होंगे? सेंट्रियोल्स के, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल के, है ना भाई। सेंट्रियोल क्या है? ये है ना माइक्रोट्यूब्यूल, धागे। तो जब ये टूट के सेंट्रोजोम दो हिस्सों में जाएगा तो इसको भी सेंट्रियोल कहेंगे, उसको भी। मिले को क्या कह रहे थे? सेंट्रोजोम। टूटे हुए दो हिस्सों को सेंट्रियोल। और हाँ सुनना, ये भी दो सेंट्रियोल हैं और ये भी दो, मतलब सेंट्रियोल का पेयर। मतलब सेंट्रोजोम डिवाइड होता है 4 सेंट्रियोल में, एक पेयर का सेंट्रियोल, वो दूसरा पेयर सेंट्रियोल का। तो एक पेयर आ जाता है इधर, इधर मतलब न्यूक्लियस के दूसरी साइड, इधर से मूव करके इधर आ जाता है। जैसे मूव करता आता है तो ये धागे बन जाते हैं। दीज धागे आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे? कहां पे अटैच हुए हैं? क्रोमोसोम पर। क्या करेंगे? क्रोमोसोम को मूव करवाएंगे। ठीक है, तो एक सेल से, एक न्यूक्लियस से दो बन जाएंगे। तो भाई न्यूक्लियस की डिवीजन करवा रहा है या साइटोप्लाज्म की? सेंट्रियोल। क्रोमोसोम की मतलब न्यूक्लियस की, क्रोमोसोम की डिवीजन मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन करवा रहा है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट सेंट्रियोल का, सेंट्रोजोम का। एनिमल में, यूकैरियोट में, यूकैरियोट में भी सिर्फ एनिमल में, प्लांट में नहीं पाया जाता सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में एक तो यही है, वहां पे भी पूरा है, सपोर्ट भी दे रहा है, एडिशनल काम ये भी कर रहा है। और मैं पढ़ाऊंगा कि सिलिया, यहां पे सुन लेना, फ्लैजिला और सिलिया हो गए। सिलिया और फ्लैजिला भी सेंट्रियोल से बनते हैं। सिलिया और फ्लैजिला भी, मतलब ये भी किसके बने हुए हैं? फर्क है बस। क्या फर्क है? ये 9 ट्रिपलेट हैं, वो 9 डुप्लेट हैं। ये 9 ट्रिपलेट हैं, वो 9, एक ये फर्क है। दूसरा, इसके सेंटर में भी दो हैं, तो इसको क्या कहेंगे? 9+2 अरेंजमेंट। इसको क्या कहेंगे? 9 प्लस कुछ भी नहीं अरेंजमेंट। और 9 भी क्या? ट्रिपलेट। और यहाँ पे 9 क्या? डुप्लेट। तो सिलिया कहां से निकले होते हैं? सिलिया, आप कहेंगे सर सिलिया पेरामेशम में होते हैं, और पेरामेशम की सारी बॉडी से निकले हुए होते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए होते हैं। ये किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। कहां से बनते हैं? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से बनते हैं। और ये जो सिलिया होते हैं छोटे होते हैं,
फ्लैजिला भी ऐसे होते हैं पर फ्लैजिला थोड़े बड़े होते हैं, सिलिया छोटे होते हैं। अब बताएं सिलिया और फ्लैजिला का काम क्या है? मूवमेंट करवाना, लोकोमोट करवाना। तो ज्यादा मूवमेंट कौन करवाएगा? जो बड़ा होगा। भाई भाई सुने, इंसेक्ट की जो लिम्स हैं वो छोटी हैं, हमारी लिम्स मूव कौन तक फास्ट करेगा जल्दी में? बड़ी लिम्स है हमारी। तो यहाँ पे सिलिया छोटा है और फ्लैजिला पढ़ा है, ये 9th में टॉपिक, ये क्लेमाइडोमोनास है, 9th में पढ़ी है आपने। अलजी, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ये बात याद होगी। नहीं ये भी याद नहीं है, चलो छोड़ दें। स्पर्म के सेल के अंदर फ्लैजिला होता है, जो कल बताया था। टेल फ्लैजिला तो है, टेल फ्लैजिला तो है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहों पर फ्लैजिला का हम पढ़ेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, यूग्लिना पढ़ा है ना। यूग्लिना में, पैरामेशियम में सिलिया होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, स्पर्म में फ्लैजिला होता है, क्लेमाइडोमोनास अल्जी में फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का काम क्या है? मूवमेंट करवाना। सिलिया का भी काम मूवमेंट कराना। फास्ट मूव कौन करवाएगा? जो बड़ा होगा। फ्लैजिला स्लो मूवमेंट कौन करवाएगा? किसका नंबर ज्यादा चाहिए, नहीं तो मूवमेंट नहीं होगी। सिलिया का, छोटे हैं ना तभी वो ज्यादा हैं। फ्लैजिला थोड़े होते हैं, बड़े होते हैं मगर थोड़े होते हैं, 1 2 3 बस, इतने ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू सिलिया, थोड़े होते हैं। सिलिया क्यों ज्यादा चाहिए? छोटे छोटे हैं, ये पानी को पीछे। अच्छा, कौन 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 कहेगा बाकी सबको हमें इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करना है मूवमेंट करवाने के लिए, नहीं तो मूवमेंट नहीं करवा सकेंगे। ये सिलिया की बात है। बाकी सिलिया को कहते हैं भाई हम एक साथ मूव करेंगे, एक साथ। अगर भाई बोट चलाएं आप, 10 लोग, 10 लोग, एक जो है वो बोट पानी को धक्का दे एक ही टाइम पर, एक, और दूसरी बोट वाले 8 के 8 एट अ टाइम धक्का दे रहे हैं, तो बोट कौन सी फास्ट चलेगी? तो सिलिया एक ही टाइम धक्का देते हैं पानी को। तो जो सिलिया से मूवमेंट होगी वो फास्ट कब होगी? जब एक ही साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मूव करवाएंगे फ्लैजी को, पैरामेशियम को या ऑर्गेनिज्म को। तो इस मूवमेंट को कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिलिया। इज सिन, जहां भी लफ्ज आए ना, सिन मतलब इकट्ठे, सिन का मतलब है फ्यूज, मिलकर, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में मूव कर दें, मतलब मिलके मूव कर दें। और फ्लैजिला के लिए कंपलसरी नहीं है। फ्लैजिला के लिए, क्योंकि वो कहता है मैं एक ही भारी हूं, ठीक है ना। तो कभी 2 होते हैं, एक मूव करता है एक नहीं करता, कभी 2 करते हैं, जरूरी नहीं है। फ्लैजिला भी सिंक्रोनाइज कर सकता है मगर जरूरी नहीं है, एक ही भारी है। कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी, ऐसे है नहीं? है है चलो होगा। चलो जी, फोटो ले लें, फोटो ले ले तो मैं साइटोस्केलेटन कंप्लीट करवाऊं। सिलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बनाएंगे, बनाएंगे क्या? अगर हम समझें, अगर हम समझें, थोड़ा बहुत समझें सिलिया और फ्लैजिला को, तो आप कहेंगे सर ये ग्रीन कलर से ये हम बना रहे हैं क्या? फ्लैजिला, ठीक है। ये फ्लैजिला है, किसका बना हुआ है? ऐसे 9 डुप्लेट का, ये तो ट्रिपलेट है 9 डुप्लेट का बना हुआ, और बीच में भी इसके अंदर एक डुप्लेट होगा, मगर वो एक डुप्लेट नहीं होगा, वो फ्री होंगे। दोनों कहाँ गए? दोनों एक साथ नहीं है, थोड़ी स्पेस है इनके साथ। तो ये ब्लैक कलर की क्या है? मार्कर केरे शरीम जगा दे मां, इतने नशन में आ मुझे मार्कर क्रिया खबर ना है भाई। हाँ सही बात, माशाल्लाह। कहाँ जागो था कारे भाई मार्कर? ठीक है भाई, हेठ हूंदी हिन कोने हथ में। हालो ठीक है, छॾियोसि। इबरत अचे थी त मूंखे सम्झ में ॻाल्हि न आई आहे, मार्कर मूंखां किरी पई आहे। ठीक आहे,
हाँ, मैं कह रहा था कि ये ब्लैक क्या है, सेल मेम्ब्रेन कह लें। तो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे 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 ऐसे, चलो सेल मेम्ब्रेन को ब्लू कर देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये ऐसे सिलिया और फ्लैजिला के ऊपर होती है। सेंट्रियोल के केस में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती, मगर सिलिया के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर लेती है। तो अगर कोई कहे कि सिलिया और फ्लैजिला कहाँ से निकलते हैं, तो आप कहेंगे निकलते हैं एक मोटी स्ट्रक्चर से, और वो मोटी स्ट्रक्चर बनती है सेंट्रियोल से। इस मोटी स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसल बॉडी। क्या? बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी, मैंने कहा क्या कहा, सेंट्रियोल से बनते हैं सिलिया, और अभी मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, सेंट्रियोल से बनती है बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से बनते हैं सिलिया और फ्लैजिला। ठीक है, तो सिलिया और फ्लैजिला तो बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, तो बेसल बॉडी भी, मगर फर्क क्या है, थोड़ी मोटी है और वो थोड़े पतले हैं बस। सिलिया और फ्लैजिला में से माइक्रोट्यूब्यूल लंबे किसके होंगे, तभी वो बड़ा है। ठीक है, चलो फोटो निकाल लें तो मैं आगे बात करूं। सेंट्रोजोम वाली बात रिपीट करें, सेंट्रोजोम तो सारा पढ़ा है, एक बात कहे ना, एक कि सर सेंट्रोजोम में ये वाली बात रिपीट करें, तो वो वाली रिपीट करूं। सेंट्रोजोम वाली बात मैंने पढ़ाया ही, सारा सेंट्रोजोम है। अभी देखें, मैंने सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी साथ इसलिए पढ़ा है क्योंकि इनका आपस में लेना देना है, रिलेशन है। तभी मैं अपनी सीक्वेंस बढ़ाता हूं, मैं अपनी सीक्वेंस चलता हूं, इससे बच्चों को फायदा होता है। सेल की सीक्वेंस पर नहीं चलता। उधर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस वाली, नियर न्यूक्लियस वाली, सेंट्रोजोम नियर द न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस के करीब, क्योंकि इसको काम करना है न्यूक्लियस के लिए। और काम क्या है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवाना, मूव करवाना, खींचना। अच्छा सुने, ये जहां पे सेंट्रियोल आके पहुंचा है और ये जहां पर है, ये दो अलग अलग पोल हैं, साइड है। तो हम कहते हैं, बुक में लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल मूव करेगा एक पोल से दूसरे पोल, मतलब एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है ना, एक सेल में एक न्यूक्लियस है, जब डिवाइड करेगा एक न्यूक्लियस से दो, वो कौन बनाएगा, दो। दो कैसे बनेंगे, क्रोमोसोम की डिवीजन से, सेपरेशन से। और क्रोमोसोम की सेपरेशन कौन करवाता है, तो सेंट्रियोल का काम है क्रोमोसोम को डिवाइड करवाना, या न्यूक्लियस को डिवाइड करवाना, या डीएनए को सेपरेट करवाना, या न्यूक्लियस को डिवाइड करवाना, जो भी बात कह लें, एक ही बात है। हाँ, मैं पढ़ाने वाला था अभी साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन एक्चुअली क्या है, तीन टाइप की प्रोटीन है। कितने टाइप की, वकार है, ओ वकार, तीन टाइप की प्रोटीन है। उन तीन टाइप के वकार मार्कर तरे, मार्कर नहीं, ब्लैक नहीं लिखे, एक्सपायर दी भैया। तीन टाइप के प्रोटीन है जो सेल को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। उन तीनों टाइप के प्रोटीन को कहते हैं सेल को सपोर्ट देने वाली स्ट्रक्चर। मतलब क्या, सेल मतलब साइटो, स्केलेटन मतलब सपोर्ट सेल को देने वाले। है क्या ये साइटोस्केलेटन, तीन टाइप के प्रोटीन है, ओनली तीन नहीं है, तीन टाइप के। उसमें एक का नाम है माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो, जो हमने पढ़ा है अभी। दूसरी का नाम है माइक्रो फिलामेंट। और ट्यूब्यूल में फर्क क्या है, ये ट्यूब्यूल है और ये धागे जैसी सॉलिड, फिलामेंट मतलब धागा, ट्यूब मतलब जिसके अंदर होल हो, कैविटी हो। तो पता है ना, ये ट्यूब्यूल इनका बना हुआ है और अंदर स्प्रिंग टाइप का है, तो बीच में होल है, तो माइक्रो ट्यूब्यूल। 25 नैनोमीटर की इसकी विड्थ है ये वाली, और इसकी विड्थ कितनी है, 7 नैनोमीटर। इसे हमने माइक्रो, धागा भी पतला धागा, माइक्रो का मतलब है पतला, और वो भी धागा। ये माइक्रो मतलब ट्यूब, माइक्रो मतलब पतला। भाई ट्यूब कितना भी पतला हो, धागे से तो मोटा होगा ना, ट्यूब में से पतला है, उसके अंदर एक स्पेस है। समझ आ गई बात, नाम क्यों दिया गया है माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट।
और तीसरी प्रोटीन है जिसको कहते हैं इन दोनों के बीच वाली इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलामेंट मतलब ये भी धागा है, मतलब ये भी सॉलिड है। तो ये इसकी साइज है। इसकी साइज क्या है? इसकी साइज है 8 से लेकर 11 नैनोमीटर। अब ये 3 टाइप के प्रोटीन है, ये मिलके सेल को सपोर्ट देंगी, मगर तीनों का काम एक ही क्या है? सपोर्ट देना। बाकी अलग अलग काम भी हैं। जैसे इसका काम अलग कौन सा है बताएं, जल्दी बताएं। एक तो काम है सपोर्ट देना, उसके अलावा काम बताएं। हाँ भाई, क्या बनाना? सेंट्रियोल बनाना और बेसल बॉडी बनाना और सिलिया बनाना, और ये देखें उस टॉपिक्स में से पॉइंट निकल रही हैं। फ्लैजिला बनाना और स्पिंडल फाइबर बनाना। प्लांट में सेंट्रियोल तो नहीं है, स्पिंडल तो है ना, तो स्पिंडल बनाना भी इनका काम है ना। माइक्रो स्पिंडल फाइबर बनाना, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के काम है। पता है सेल के साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है? माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा है जैसे मैंने बनाया है, सीधा, स्ट्रेट, अनब्रांचड, फिक्स। क्या होता है ये फिक्स नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और, यार तो आप कहें सर, ऐसा कहें ना कि ये एक्टिन और मायोसिन को आप, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को आप माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं, है ना। तो एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ना, और मायोसिन, दोनों को हम मिला के कॉन्ट्रैक्टाइल है तो वैसे एक्टिन, मगर एक्टिन और मायोसिन को मिला के हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल को जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बना हुआ है इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, ये क्या होता है? फिक्स, मतलब सेल में एक जगह खड़ा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है, मगर मगर ये सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाता है। आप कहेंगे सर अगर खुद खड़ा हुआ है तो ऑर्गेनेल को कैसे मूव करवाएगा? तो भाई इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर की है ये प्रोटीन लगी हुई है, ये मार्कर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये फिक्स है। और इसके ऊपर एक लगी हुई है क्या? कैरियर प्रोटीन। अब इस कैरियर प्रोटीन में वैक्यूल बैठेगा, ऑर्गेनेल बैठेगा, मॉलिक्यूल बैठेगा। एक है मुझे कराची पहुंचाओ, किसको कह रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल को। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं चलेगा, कैरियर प्रोटीन चलेगी। इसको कहेगी उतरो भाई, आपकी मंजिल आ गई, तो ये उतर जाएगा। तो ऑर्गेनेल्स की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाता है बाय यूजिंग इट्स कैरियर प्रोटीन व्हिच लोकेटेड ऑन इट्स सरफेस। वैसे खुद फिक्स है। ठीक हो गया। ये टूटता भी है फिर बनता भी है। टूटेगा तो ट्यूबुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जुड़ेगा तो माइक्रोट्यूब्यूल, और भी जुड़ेगा तो सेंट्रियोल, और जुड़ेगा तो वेसल बॉडी, और उससे मॉडिफाई होगा तो सिलिया। और तो असेंबलिंग और डिसेंबलिंग इसमें है, बनना और टूटना इसमें 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 बनना और टूटना नहीं, एक बार बनेगा। इंटरमीडिएट मैं आऊंगा इस पर। हाँ भाई, तो क्या मैं कहूं माइक्रोट्यूब्यूल का काम है मूवमेंट करवाना सेल के अंदर ऑर्गेनेल की, और एक काम तो कॉमन है सेल को सपोर्ट देना, वो मैं लिख ही नहीं रहा क्योंकि नाम ही दे दिया है साइटोस्केलेटन सपोर्ट तो देगा, वो मैंने नहीं लिखा। जो एडिशनल है डिफरेंशिएटिंग फंक्शन है वो मैंने लिखे हैं। माइक्रोफिलामेंट का काम आप बता देंगे। आप कहेंगे मसल जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, इन मसल में अगर ये एक्टिन और फिलामेंट निकाल दें तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। भाई सुने सुने, ये आपने ऑर्गेनिज्म देखा है ये वाला एमोबा, पहले कैसा होता है? ऐसा। ये आपने सेल देखा है ये वाला न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसे पतला होता है ना, एक धागा, एक्सॉन जिसको कहते हैं। तो भाई ये सेल को ऐसे कौन बना रहा है पता है? सेल पहले होते हैं ऐसे। अब एमोबा को आपको पता है ना, सिलिया है ना, फ्लैजिला है ना, कोई और चीज है मूव करने के लिए। तो एमोबा क्या करती है? एमोबा इधर से मेम्ब्रेन को बाहर तरफ खींचती है। तो सेल मेम्ब्रेन को बाहर खींचना, अंदर खींचना, इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। तो अगर एमोबा की शक्ल चेंज हो रही है तो शक्ल चेंज करना सेल की माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है? लिख लें यहाँ पे, माइक्रोफिलामेंट का काम लिख लें, शेप को
चेंज करना इज द फंक्शन ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन, कभी बाहर कभी अंदर। फेगोसाइटोसिस करवाना किसका काम होगा? मेम्ब्रेन को अंदर खींचना बाहर खींचना बड बनाना इसका ही होगा ना भाई। हाँ नहीं अच्छा और ठीक है। और ये जो ये क्या बन रहे हैं फिंगर टाइप प्रोजेक्शन, सीडोपोडिया कहते हैं ना। तो सीडोपोडिया क्या है भाई? इधर से मेम्ब्रेन ऐसे खींच गई, फिंगर टाइप बन गई सीधी, इसको हम क्या कह रहे हैं? सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट। अब इधर से सेल मेम्ब्रेन अपने आप को खींच लेगी, अब इधर से फिर उधर से फिर इधर से ऐसे टोपी ड्रामा करके मोबा मूव करती है। अगर इसके पास ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ना हो तो ये मेम्ब्रेन को खींचेगी, फॉल्स फीट बनाएगी। तो सीडोपोडिया बनाना किसका काम है? नहीं आ रही बात समझ? अच्छा सेल्स की शेप चेंज जैसे न्यूरॉन की चेंज हुई है। न्यूरॉन पहले ऐसा था, पहले ऐसा था न्यूरॉन, फिर इतना लंबा हो गया है। मसल पहले ऐसा था, अब मसल ऐसा बन गया है। तो शेप चेंज करना इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफ्लावर। मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाना इज द फंक्शन ऑफ, समझ आ गई? सीडोपोडिया बनाना, फेगोसाइटोसिस करना, एंडोसाइटोसिस करना, साइक्लोसिस करना किसका काम है भाई? ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सिस्टम चलता है। माइक्रोट्यूब्यूल तो फिक्स है, वो पानी को धक्का देगा। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो पानी को धक्का लगेगा। तो साइक्लोसिस भी द फंक्शन ऑफ, यार कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं यहां से, कॉन्ट्रेक्शन से सारे। कॉन्ट्रेक्शन होगी शेप चेंज होगी, चूड़े पैर बनेंगे, कॉन्ट्रेक्शन होगी साइक्लोसिस होगी। बाकी बचा एक जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा डिवीजन करवाना किसका काम है भाई? सेल मेम्ब्रेन को कहना, एनिमल के केस में कह रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन को कहना अंदर आ जाओ, डिवाइड हो जाओ, इन्वेजिनेशन। ये किसका काम होगा? माइक्रोफिलामेंट का। साइटोकाइनेसिस है केरोकाइनेसिस है? ये कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन, वो तो सेंट्रियोल ने की ना, क्रोमोसोम की डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन मीजोसोम बनाना, ये भी तो कॉन्ट्रेक्शन है ना। क्रिस्टी बनाना, ये भी तो कॉन्ट्रेक्शंस है ना। तो मेम्ब्रेन को अंदर खींचना बाहर खींचना, ये ऐसे काम ये इसके हैं। साइक्लोसिस करना ये इसके काम है, एक्टिन के मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के। अब एक और है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 5 प्रोटीन की बनी हुई है, 5 धागे हैं इसमें, 5 धागे हैं। और ये पहले धागे मिलकर ये कितने हैं? 4 है मेरे पास मार्कर, 5 एक और ऐड कर दें 5 हो जाएंगे। तो ऐसे शीथ बनाते हैं, फिर वो जो शीथ है वो ऐसे रोल करती है, रोल करती है। जैसे कोई कपड़ा हो, क्लॉथ हो, उसको आप फोल्ड कर दें, फोल्ड कर ऐसे ये बनी हुई होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट। 5 किस्म के प्रोटीन की बनी होती है, एक हो तो मोनोमर, 2 हो तो डायमर, 4 हो तो टेट्रामर, ऐसे फिर तो पॉलीमर बन जाएगी। मगर टोटल टाइप 5 हैं। तो पांचों प्रोटीन को मिला के हम कहते हैं वाइमेटिन। मेरा ख्याल है टाइम बहुत हो गया है, मेरा इंटर का पीरियड रह जाएगा। कल यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। मैं साइटोस्केलेटन की कौन सी बात छोड़ी है मैंने? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका काम होगा सेल की शेप जहां पर है वहीं पर रखना। मैं आगे पढ़ाऊंगा कल।